जहन्नुम से क्यों रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती? क्या ये आपको ब्लैक होल जैसा नहीं लगता? और अगर जहन्नुम का एक टुकड़ा इस दुनिया में गिरा दिया जाए तो सब जलकर राख हो जाएगा। क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? जहन्नुम के 7 दरवाजे और साइंस की 11 डायमेंशंस, क्या कोई लिंक है? और क्या जहन्नुम किसी और डायमेंशन में भी हो सकती है? तो दोस्तों, 1400 साल पहले एक किताब आई जिसने कहा जहन्नुम एक ऐसी जगह है जहां से रोशनी भी वापस नहीं लौट सकती। आज की साइंस कहती है कि ब्लैक होल्स भी यही करते हैं। तो क्या कुरान और हदीस ने हमें किसी ऐसी जगह का सिग्नल दिया है जो किसी और डायमेंशन में है, किसी और गैलेक्सी के कोर में छुपी हुई है? और कुरान में सूरह मुल्क में आता है, और जब वो उसमें डाले जाएंगे तो वो उसका भयानक शोर सुनेंगे और वो गुस्से से फट रही होगी। यानी जहन्नुम का जिक्र यहाँ एक रैगिंग एंटिटी के तौर पे हुआ है जो कि ऑलमोस्ट ब्रस्टिंग अंडर प्रेशर है। मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स कहता है ब्लैक होल के कोर पे सिंगुलैरिटी इतनी कंप्रेस होती है कि स्पेस टाइम इटसेल्फ कोलैप्स कर जाता है। और सूरह मारिज में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिस दिन आसमान पिघल जाएंगे धात की तरह और पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे रुई की तरह। ये वाकया सुपरनोवा एक्सप्लोजन और ब्लैक होल फॉर्मेशन के साथ मैच करता है। यानी जहां डायमेंशंस ब्रेक हो रही हैं और मैस वेपराइज हो रहा है। और सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक अगर जहन्नुम का एक अंगूठा भर हिस्सा भी खोल दिया जाए तो ये सब लोग जलकर राख हो जाएं। यहाँ टेम्परेचर और इंटेंसिटी का जिक्र है जो अलाइन करता है ब्लैक होल रेडिएशन से। और इसी तरह सही बुखारी की एक हदीस में आता है कि जहन्नुम ने अपने रब से शिकवा किया कि मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा जाता है। तो अल्लाह ताला ने उसे 2 सांसें लेने की इजाजत दी, एक सर्दी की और एक गर्मी की। यहाँ जहन्नुम को एक लिविंग डायनेमिक फोर्स के तौर पे बताया गया है, एग्जैक्टली ब्लैक होल्स की तरह, विद चेंजिंग रेडिएशन एंड टेम्परेचर फेजेस। और तिरमिदी की एक हदीस के मुताबिक अगर जहन्नुम की जंजीर का एक टुकड़ा भी इस दुनिया में गिरा दिया जाए तो पूरी जमीन के लोग भी उसका बोझ नहीं उठा सकेंगे। यहाँ ग्रेविटी और इंटेंस मास डेंसिटी का जिक्र है, जस्ट लाइक न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल जिनकी ग्रेविटी मिलियन ऑफ टाइम्स से भी ज्यादा होती है। और इसी तरह बात करते हैं मल्टीवर्स की थ्योरी की। अल्लाह ताला सूरह तलाक में फरमाता है अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए और उनका इल्म भी उसी के पास है। यानी 7 लेयर्स ऑफ हेवन एंड मल्टीपल वर्ल्ड। ये भी मॉडर्न स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी के साथ मैच करती है जिसमें 11 या उससे ज्यादा डायमेंशंस होती हैं। सूरह कारिया में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उसका ठिकाना हाविया होगा। हाविया का मतलब है गिरना या नीचे जा गिरना। इसका मतलब है कि एक ऐसी जगह जहां बंदा गिरता ही चला जाए लेकिन नीचे कुछ हो ही ना, सिर्फ खाली अंधेरा। अब इससे जरा ब्लैक होल से कंपेयर करते हैं। ब्लैक होल एक ऐसी जगह होती है स्पेस में जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है कि अगर लाइट भी उसमें जाए तो वो भी उससे वापस नहीं आ सकती। अगर कोई उसमें गिरता है तो वो कभी रुकता नहीं है बल्कि गिरता ही चला जाता है, जैसे उसका कोई एंड ही नहीं होता। और इसको कहते हैं बॉटमलेस पिट। तफसीर इब्ने कसीर सूरह मुल्क में तफसीर कुछ यूं है कि जहन्नुम के मल्टीपल लेवल्स हैं, एक के नीचे एक, और हर एक में एक अलग अजाब हो रहा है। और इमाम गजाली से रवायत है कि जहन्नुम एक स्पिरिचुअल बट रियल जगह है। वो आज भी मौजूद है लेकिन नजर नहीं आती। और साइंस आज इस कॉन्सेप्ट पे आ रही है कि शायद दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जो एग्जिस्ट तो करती हैं पर नजर नहीं आ रही होती। और इसी तरह कुछ स्कॉलर ने भी इन चीजों को कोट किया है, जैसे डॉक्टर अल नगर कहते हैं कि कुरान में कुछ कॉस्मिक आयत हैं जो मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स से मैच करती हैं, इंक्लूडिंग ब्लैक होल्स और मौत के बाद की जिंदगी। और इसी तरह हारून यहया कहते हैं कि जहन्नुम सिर्फ सजा की जगह नहीं है बल्कि एक रियलिटी बेस्ड रेल्म है। और डॉक्टर यासिर कहते हैं कि कुरान का इल्म साइंस के साथ कंप्लीट नहीं करता बल्कि साइंस को कंप्लीट करता है, क्योंकि साइंस
आज भी अधूरी है, लेकिन हमारा कुरान कंप्लीट है, पूरा है। जहन्नुम जैसे कुरान और हदीस में बयान हुआ है, हो सकता है वो असल में एक कॉस्मिक एंटिटी हो, जैसे कोई ब्लैक होल या किसी पैरेलल डायमेंशन में आजाब का मकाम, जो इस कायनात की बुनियाद में लिख दिया गया है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि जहन्नुम वाकई ब्लैक होल में हो सकती है? अपनी राय कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा।